फी के द्वीप पर। उसने अपनी देह की आखिरी बूंद ताकत को निचोड़कर बाहर निकाला और जान लगाकर पतवार चलानी शुरू की। पूरी तरह भूल गया कि वह कई दिनों से बिना पानी के जिंदा था। तभी पानी के नीचे एक परछाई तेजी से गुजरी और जब महिला ने मुड़कर देखा तो केवल एक मछली की पूंछ दिखाई दी। विशाल जीव के दूसरी बार टकराने से हवा भरी नाव बुरी तरह लड़खड़ा गई। उसकी उलझन की स्थिति के बीच अचानक एक कई टन भारी सफेद शार्क उभरी और रबर की नाव पर हमला कर दिया, जिससे महिला भयभीत हो गई। नाव बड़ी तेजी से नीचे जा रही थी और संकट में उसने पतवार उठाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को चलाना शुरू किया, जबकि शांत समुद्र पर कोई हवा नहीं थी। इसलिए वह अपनी थोड़ी सी बची ताकत के बल पर धीरे धीरे नाव को खींच रहा था। महिला ने सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रयास किया। उसने देखा कि वह द्वीप के नजदीक पहुंच रही है, लेकिन अचानक संतुलन खोने से वह गिर गई। रबर की नाव से हवा लगभग खत्म हो चुकी थी। बचने की मजबूत इच्छा के चलते महिला हार मानने को तैयार नहीं थी। वह पानी में गिरने से डर रही थी, क्योंकि वह शार्क का शिकार बन सकती थी। अत्यधिक डर के बावजूद उसने अपनी बाहों को तेजी से हिलाकर प्रयत्न किया। अंततः वह द्वीप के पास पहुंचने के बिल्कुल करीब हो गई। अब भूखी शार्क इस पकने वाली मछली को छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसी समय महिला चौंक गई। उसने देखा कि एक बोर्ड पर लिखा था, बाहरी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके पीछे 3 भयानक सफेद शार्क थी। घबराई महिला ने जोर लगाकर पतवार को दूर फेंक दिया, यह सोचकर कि इससे कुछ समय के लिए लड़ाई रुक सकती है। उसके बाद वह धीरे धीरे खड़ी हुई और पूरी ताकत से समुद्र में छलांग मारी। शार्क महिलाओं तक पहुंचने में असफल रही। उनकी दहाड़ को देखते हुए महिला ने लकड़ी के राफ्ट के लिए तेजी से तैरना शुरू किया, लेकिन शार्क ने उसे लक्षित कर लिया। महिला ने एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर निकलने की अनुभूति की। उसके नीचे लकड़ी के राफ्ट को महसूस कर उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई, पर खुशी का पल ज्यादा लंबा नहीं था। राफ्ट पर चढ़ने के समय उसकी हथेली पर लोहे की तार से चोट लग गई। महिला दर्द से तड़प गई। वह जानती थी कि घाव से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उसने तुरंत आपूर्ति बॉक्स खोला। सौभाग्य से उसमें कुछ दवाएं और खाना था। उसने पट्टी का उपयोग कर घाव का सरल इलाज किया। फिर उसने पानी की बोतल उठाई और तुरंत ढक्कन खोलकर एक घूंट लिया। राहत की सांस ली। उनके तृप्त होने के बावजूद वह मजबूरीवश बोतल का पानी संभल कर पीने लगा। महिला का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उसने कोई अमृत का स्वाद लिया हो, लेकिन समुद्र में फंसे होने के कारण वह जानती थी कि उसे पानी पीने की दर नियंत्रित करनी होगी ताकि वह जीवित रह सके। पानी खत्म करने के बाद उसने देखा कि उसमें एक और स्रोत था।